हेलो दोस्तों, नमस्कार। साइंस क्यूज में आपका स्वागत है। तो पिछली वीडियो हमने न्यूलैंड के बारे में पढ़ा था, तो आज हम मेडलीफ के बारे में पढ़ेंगे। आवाज़साड़ी में तीसरा प्रयास 1869 में मेडलीफ जी ने लगाया और इनकी आवाज़साड़ी काफ़ी सक्सेस रही, इसलिए इनको आवाज़साड़ी का जनक या पिता कहा जाता है। इनके समय ज्ञात तत्व 63 थे। मेडलीफ आवाज़साड़ी का पहला तत्व हाइड्रोजन और अंतिम तंत्र यूरेनियम था। यूरेनियम से एक बात और ध्यान रखेंगे, जो हिरोशिमा पे बम गिराए गए थे वो यूरेनियम के ही बने थे और नागासाकी पे जो गिराए गए थे वो प्लूटोनियम के बने थे। इसी प्रकार सेकंड लास्ट अगर पूछे तो थोरियम था। इनके समय आवाज़साड़ी में 8 या 9 समूह या ग्रुप और 7 आवृत्त थे। इसमें क्या है, कुछ किताबों में 8 समूह दिए हैं, कुछ किताबों में 9 समूह दिए हैं। इनकी आवाज़साड़ी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। इन्होंने कहा बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु भार बढ़ेगा, जो कि आगे चलकर पूरी तरह से फेल हो गए। जैसे ही कोबाल्ट निकल आए तो कोबाल्ट का द्रव्यमान ज़्यादा था और निकल का द्रव्यमान कम था। इनकी आवाज़साड़ी में एक बात बहुत अच्छी थी, इन्होंने भविष्य के तत्वों के लिए स्थान छोड़ दिया था। जैसे ईका बोरोन की जगह स्कैंडियम रखा गया, ईका सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम रखा गया, ईका एल्यूमिनियम की जगह गैलियम रखा गया, ईका मैग्नीशियम की जगह टेक्टिनियम रखा गया। चलो हम अब मेडलीफ की आवाज़साड़ी की कुछ कमियां देखेंगे। पहली कमी तो हमने देखी, कोबाल्ट निकल पर फेल हो गए। इन्होंने कहा था परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में रखेंगे पर रख नहीं पाए। दूसरी कमी थी ये हाइड्रोजन को स्थान नहीं दे पाए। तीसरी कमी, इनकी आवाज़साड़ी में समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं था और इसी प्रकार अक्रिय गैसों को भी कोई स्थान नहीं था इनकी आवाज़साड़ी में। और 8वें समूह में इन्होंने एक साथ 3 तत्वों को रख दिया, फेरस कोबाल्ट निकल। अष्टक सिद्धांत में भी हमने देखा था कि न्यूलैंड साहब ने भी 2 तत्वों को एक साथ रख दिया था, कोबाल्ट और निकल को हमने देखा था। और यह आवाज़साड़ी 1872 ईस्वी में जर्मन की पत्रिका में छपी। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।